ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 10 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे आपको लगाना है, कब बियरिश साइड में जाना है, कब आपको बुलिश साइड में जाना है, ट्रैप से कैसे बचना है। और आज उम्मीद करते हैं अगर आपने उसको सही तरीके से फॉलो किया होगा या उसको सीख कर इस्तेमाल किया होगा तो ना केवल आपने आज एक अच्छी लर्निंग ली होगी बल्कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी बनाया होगा, जैसे कि चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। तो फटाफट बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट पर और आज जानेंगे कि निफ्टी में गिरावट क्यों आई, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। कल यानी कि शुक्रवार के दिन बाजार बंद हुआ था निफ्टी इंडेक्स 23,560 के आंकड़ों पर एक लाल निशान में। हालांकि बाजार 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल को सस्टेन करने में क्लोज हो पाया था, यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 16 पॉइंट की, जिसके कारण निफ्टी खुलता है 23,544 के आंकड़ों पे। और जहां पर खुला आप देखेंगे चार्ट में गैप डाउन जरूर मिला, मगर शुरुआती कैंडल ने बाजार ने कोशिश करी अपने कल के यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग के ऊपर टिकने की, मगर फेल हुआ, जिसके कारण आज का जो डे हाई था वो था 23,569 के आंकड़े। तो ये हमें आज शुरुआती ही पहली कैंडल में मिल चुके थे और उसके बाद लगातार बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली और उसका जो कारण है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे आगे के पार्ट में, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आप सतर्क रहे कि आगे भी इन पॉइंटों को ध्यान में रखना जरूर है। ठीक है, लो की बात करें तो दिन के वक्त बाजार में जो हमें डे लो का लेवल देखने को मिला वो था तकरीबन 1:30 और बाजार ने उसे दोबारा से टेस्ट किया 2:15 के आसपास की कैंडल में और वो था हमारा 23,316 के आंकड़े 23,316। हालांकि उसके बाद बाजार ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश जरूर करी, बाजार एक बार 23,400 के ऊपर जाने में सफल भी हो पाया, मगर आखिरी जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी की आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो एक लाल निशान में है 178 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी बंद हुआ है 23,382 के आंकड़ों पे और हमारे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जो थी 23,500 उसके नीचे जाके अब निफ्टी बंद हुआ है हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, यानी कि बीते कुछ दिनों की तेजी के बाद। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार वो थी 77,860, एक लाल निशान में हमें बाजार बंद होते हुए देखने को मिला था 78,000 के नीचे, मगर खुशी की बात यह थी कि बाजार 77,250 के लेवल के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 71 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 77,789 77,789 और उसी कैंडल में जैसे कि निफ्टी ने पहले ही कैंडल में अटेम्प्ट किया अपने गैप डाउन को फिल करने की, वैसे ही हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला और बाजार ने अपनी जो क्लोजिंग थी शुक्रवार की उसको रिटेस्ट किया, यानी कि 77,860 50 के लेवल आज के डे हाई के लेवल और शुरुआती कैंडल में हमें बाजार में देखने को मिले। मगर उसके बाद बाजार में आती है गिरावट और गिरावट गंभीर रहती है और पूरे दिन बाजार ऑलमोस्ट नीचे रहा अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद और बाजार की जो डे लो के लेवल थे वो थे तकरीबन 1:30 के आसपास और वो थे 77,107 के लेवल 77,107। आज की क्लोजिंग हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक लाल निशान में सेंसेक्स किया है 548 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 77,312 के आंकड़ों में। हालांकि 77,250 की जो स्ट्रेंथ थी बाजार की उसको थोड़ा सा बाजार ने आज मूड माहौल खराब किया है, तो इसलिए आज की जो क्लोजिंग है बड़ी ही अच्छी क्लोजिंग नहीं है फिलहाल सेंसेक्स में। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार वो थी 50,159 के आंकड़ों पे और आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी में भी 107 पॉइंट की और यहां पर बैंक निफ्टी खुलता है 50,052 के आंकड़ों पे, यानी कि 50,000 का जो लेवल था बैंक निफ्टी के लिए वो मेक और ब्रेक लेवल था
और इसी कारण बाजार में आज हमें शुरुआती दौर से ही एचडीएफसी बैंक की पिटाई होते हुए देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक की वजह से थोड़ा सा बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हमें दबाव था, और उसके कारण एक और जो बड़ा कारण था बैंकिंग सेक्टर के लिए आज दबाव का, उसके लिए हम बस बात करने वाले हैं। तो ध्यान से जरूर सुनिएगा इस पॉइंट को, ताकि आप ध्यान में रख पाए अपने आगे की रणनीति बनाने के लिए। डे ओपनिंग थी 50,052 और उसी कैंडल में बाजार ने अपना आज का डे हाई भी बनाया। ऑलमोस्ट हमारी जो कल की क्लोजिंग थी उसको बाजार ने टेस्ट किया, तो उस पूरे गैप को 107 पॉइंट के गैप को बाजार ने टेस्ट किया और आज का डे हाई बनाया 50,156, जो कि हमें शुरुआती 9:15 की कैंडल में ही मिल चुका था। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। उसके बाद बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट के कारण तकरीबन 10:45 के आसपास बैंक निफ्टी था अपने डे लो के लेवल यानी कि 49,703 के आंकड़ों पे, 49,703 के आंकड़े। जी हाँ, हालांकि बैंक निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश शानदार करी कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स, जिसके कारण बैंक निफ्टी 178 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 50,000 के नीचे यानी कि 49,981 के लेवल पे। और सबसे बड़ी बात, बैंक निफ्टी ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट जो थी उसको कर दिया है ब्रेक यानी कि नीचे की तरफ। अब बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 11 फरवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर देखिए, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राइमरी रीजन जो है आज बाजार के गिरने के वो दो थे, वो ध्यान से दोनों के दोनों आप देख लीजिए ताकि आप सतर्क रहें। हम लगातार आपको अलर्ट कर रहे हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है, और आप में से बहुत से लोग जो बाजार की नब्ज को जानते हैं उन्हें पता है कि रुपया जैसे जैसे कमजोर होगा हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज है उनमें कटौती देखने को मिलेगी, और ये धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को परेशान करता है। यानी कि मान लीजिए अगर रुपया कमजोर होता है और हम किसी भी देश से अगर हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीजें, तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और अगर हम अपने ज्यादा पैसे देते हैं यानी कि हम विदेशी अपनी जो मुद्रा है यानी कि जो फॉरेक्स है उसको ज्यादा देते हैं, तो ये हमारे भंडारों को थोड़ा कम करता है, जिसके कारण हमें बाजार के ऊपर शुरुआती दौर से ही बाजार में दबाव देखने को मिला। आज डॉलर जो था वो था खुलते ही तकरीबन 0.50 पैसे से कमजोरी शुरुआत करनी शुरू करती है, जो कि हमने अपने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। डॉलर की जो वैल्यू थी आज वो थी ऑल टाइम लो वैल्यू 87.94 तक बाजार में जा चुकी थी सुबह के वक्त 87.94। आप देखिए कितनी बड़ी, यानी कि ऑलमोस्ट हम 88 के बेहद करीब आज जा चुके थे डॉलर में, और इसी कारण डॉलर इंडेक्स भी लगातार बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ रुपया कमजोर और डॉलर इंडेक्स में मजबूती, तो ये था प्राइमरी रीजन आज बाजार की पिटाई होने के लिए। और उसी में घी का काम किया दूसरी बड़ी खबर ने, जो कि आई है ट्रंप साहब से, और हम आपको बता रहे हैं देखिए ट्रंप साहब जब से अब प्रेसिडेंट बने हैं ना, इस तरह की खबरें रोज चलेंगी, कभी भी कुछ भी। पहले आपने देखा था टैरिफ बढ़ाया गया था कनाडा मैक्सिको के ऊपर, फिर बोल दिया गया नहीं नहीं हम इस पे बात कर रहे हैं, रोक देते हैं। चाइना के ऊपर हम 10% को कंटिन्यू रखेंगे। यहां पर ट्रंप ने दोबारा से अनाउंसमेंट करी कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और सबसे ज्यादा 25%, आप देख सकते हैं 25% इंपोर्ट अगर बढ़ाया जाता है तो कितना बड़ा असर पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। और इसीलिए आज अगर आप देखेंगे निफ्टी मेटल तकरीबन एक वक्त में 3% से भी ज्यादा बड़ी कमजोरी के साथ कारोबार करते देखा गया, और सबसे बड़ा दबाव जो क्लोजिंग हुई है 2.64% की क्लोजिंग। वहीं पर अगर हम बाकी सेक्टरों की बात करें, और आप भी जाकर देख सकते हैं, हमने आज मिड कैप और स्मॉल कैप की भी पिटाई होते हुए देखी, तकरीबन 2 से 2.5%। ऑटो सेक्टर की पिटाई होते हुए देखी, हमने आईटी सेक्टर की पिटाई देखी, हमने फार्मा सेक्टर की पिटाई देखी, हमने पीएसयू बैंक की भी पिटाई देखी 1%। तो ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहा है इसको लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए बीते कुछ महीनों पहले चल रहा था वॉर की सिचुएशन थी, तो हम आपको कहते थे सतर्क रहिए। अब है ट्रेड टैरिफ, तो हम बिल्कुल कहते हैं सतर्क रहिए। हमेशा बाजार में एक नियम बना लीजिए कि उतना ही पैसा लगाएं जिसका अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको चैन की नींद आ जाए। ये एक मूल मंत्र है, नहीं तो आप पूरे वक्त बाजार में काम करेंगे और सिर्फ एंड में आपको लॉस ही नसीब में मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आपको एक अकाउंट भी दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से नवंबर ऑनवर्ड्स धीरे 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 आप उस अकाउंट को देखें, समझें कि ट्रेड तो होती है, लॉस भी होते हैं, मगर नेट ऑफ नेट टोटल ट्रेड में से कितनी लॉस और कितनी प्रॉफिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप 10 ट्रेड करते हैं पूरे महीने में, और उन 10 ट्रेडिंग डेज में से अगर आप 5 दिन हरे निशान में बंद होते हैं तो आप अच्छे ट्रेडर हैं, 6 दिन तो और अच्छे हैं, 8 दिन तो बहुत अच्छे हैं, और 10 दिन तो ये असंभव है। लगातार सारे महीने सारी ट्रेड पॉजिटिव होना असंभव है, तो ऐसी बातों पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये थे दो प्राइमरी कारण जिसकी वजह से बाजार में हमें असर देखने को मिला है फिलहाल आज। और अब आपको पता है अमेरिका में हमारे मोदी साहब जा रहे हैं 12 और 13 तारीख को, और आज है फ्रांस में एआई को लेके भी बातें चल रहे वाली है। तो ये जो वीक है बड़ा ही खबरों से भरा रहेगा, तो यहाँ पर मजेदार और बड़ी बड़ी खबरें आएंगी और जिसकी वजह से बाजार पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि बाजार थोड़ा सा रेंज में फंसने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। ये जो चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर देते हैं। जैसा कि हम शुरुआत करते हैं रुकावट से, तो पहला रुकावट का लेवल है 23,420। अब देखिए कल तक ये सपोर्ट था 23,480, 23,420 सपोर्ट था। हमने बताया भी था कि बाजार यहां पर आएगा तो खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, मगर आज यहां पर बाजार आया भी, बाउंस भी मिला, मगर उसके बाद बाजार ने पकड़ नहीं पकड़ी और जिसके कारण लगातार फिसलता चला गया और आखिरी में बाजार पहुंचा 23,313 तक के लेवल पे। एक बड़ी गिरावट हमने निफ्टी में आज के सत्र में देखने को मिली, सोमवार पहले दिन ही कारोबारी वीक में। ठीक है, पहला लेवल है 23,420। अगर बाजार इसे ब्रेक करेगा, क्योंकि चार्ट में आप देखेंगे जो रेड लाइन है ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार ने क्लोजिंग देनी फिर से शुरू कर दी है, तो थोड़ा सतर्क रहेंगे। दोबारा से लॉन्ग रन में यानी कि 3-4 दिन में शायद हमें 23,000 तक के आंकड़े नीचे देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ऊपरी स्तर पे हम 24,000 को इतनी जल्दी पार नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला रुकावट का स्तर है 23,420। दूसरा है 23,485, क्योंकि आज बाजार ने जो बड़ी गिरावट दिखानी शुरू करी थी सुबह के वक्त, वो 23,485 के आसपास से ही दिखानी शुरू करी थी। तो 23,485 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो है बाय ऑन स्मॉल, छोटे मोटे डिप पे नहीं, बड़े सपोर्ट पे और सेल ऑन राइज। ये सबसे सही स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाले कुछ दिनों तक। बाजार में बाय ऑन गुड डिप्स यानी कि अच्छे सपोर्ट पे और सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना है। आखिरी रेजिस्टेंस है 23,550। जब तक बाजार 23,550 के नीचे यानी कि ऑलमोस्ट हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, तब तक बाजार थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश करेगा। हालांकि आज की गिरावट के बाद एक छोटी मोटी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि लगातार 4 दिन से निफ्टी में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम लाल कैंडल बनाते जा रहे हैं। मगर अब ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि 4 कैंडल बन गई तो अब उसके बाद बहुत अच्छी तेजी आएगी। मगर एक बात बहुत अच्छी हुई है, अगर आपने चार्ट में देखी होगी तो आज यानी कि फरवरी 3 तारीख को जब बाजार खुला था और 4 की जो गैप अप ओपनिंग थी, बाजार ने उसको टेस्ट कर लिया, यानी कि उस पूरे गैप को फिल करके बाजार ने क्लोजिंग दी है। ये एक अच्छे संकेत मिले हैं बाजार में। 23,350 के लेवल से जो रिकवरी आई है वो एक बाजार को थोड़ी मजबूती की तरफ दिखाने की कोशिश कर सकती है एक आध दिन के लिए। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,350। जैसे कि हमने बताया कि यहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली बाजार में निफ्टी में आज के दिन, तो 23,350 पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा 23,280। अब देखिए 23,310 के लेवल यानी कि आज के जो डे लो के लेवल थे, अगर बाजार इसे ब्रेक करके नीचे जाता है तो थोड़ा सतर्क रहेंगे। डॉजिंग करने के लिए बाजार 23,280 तक जा सकता है, दिखा सकता है वहां तक, और वहां से रिकवरी करने की कोशिश पूरी करेगा। मगर आपको अलर्ट कर देते हैं 23,280 के नीचे लुढ़केगा तो आखिरी सपोर्ट होगी 23,220। मगर उस वक्त हमारी खरीदारी करने की कोई भी जल्दबाजी ना करें, यानी कि हम नहीं करेंगे। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी अगर करती है आपको अलाउड तो आप करें, मगर हमारी टीम 23,280 के नीचे अगर निफ्टी लुढ़केगा तो वहां पे तेजी की पोजीशन नहीं बनाएंगे, इंतजार करेंगे वापस से बाजार के बाउंस बैक होने का। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करी है, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में सब कुछ आपके साथ फ्री है। स्ट्रैटेजी भी समझाने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस भी समझाने की कोशिश करेंगे और पेशेंस आपके अंदर और अच्छे से बिल्ड करने की हमारी कोशिश रहेगी। मगर आपसे क्या चाहिए, सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब करें। 14,000 सब्सक्राइबर का हमारा एक छोटा सा टारगेट है, ज्यादा दूर नहीं है, उसे पूरा करने में हमारी मदद जरूर करें दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस है 77,500, क्योंकि देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाकर आज हम बंद हुए, तो पहला रुकावट का स्तर है 77,500। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से ही काम करें, तभी पैसा बनेगा फिलहाल एक आध दिन के लिए। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 77,850। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर टिकता नहीं है बाजार तब तक एक नई तेजी की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो ट्रैप उसी तरीके से होंगे जैसे कि बीते 3-4 दिन से सेंसेक्स में लोग हो रहे हैं ऊपरी स्तर पे। अब हम आपको इंटरेस्टिंग बात भी बताएंगे कल की वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो। ऐसे गिरावट में भी हम लोग कॉल खरीदते हैं
और फिर भी पैसा बनाते हैं। वो कैसे खरीद के पैसा बनता है? जब आप एक अच्छे सपोर्ट पे काम करते हैं और एक अच्छे सेटअप को लेके काम करते हैं। जब एक अच्छे सेटअप पे आपको भरोसा होगा, जिसपे लगातार आप प्रैक्टिस करोगे, तो वहां पर आपका एक अच्छा प्रॉफिट जरूर बनेगा। मगर इन सब का मूल मंत्र एक ही है, लगातार प्रयास, लगातार लर्निंग। जिस दिन लर्निंग खत्म, जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे को सब कुछ आ गया मार्केट का, उसी दिन आप मार्केट से बाहर होने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा। आखिरी रुकावट होगी 78,075। ये हमारे आखिरी रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में कल के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 77,120, इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार यहां पर आता है, आज भी हमें देखने को मिला और यहां से रिकवरी देखने को मिली, तो ये है हमारा पहला सपोर्ट 77,120 आता है। तो इंतजार करेंगे, अगर बाजार यहां रुका तो वापस एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और अगर बाजार इसके नीचे लुढ़का तो दूसरी इमीडिएट सपोर्ट है 77,000। साइकोलॉजिकल नंबर है 77,000। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो हम सीधा तीसरे सपोर्ट पर लुढ़कते हुए देखेंगे बाजार को 76,750 तक। ये आखिरी सपोर्ट रहेगी सेंसेक्स में। अगर इसके नीचे जाता है तो उस दिन यानी कल के दिन हमारी कोई भी एंट्री की पोजीशन नहीं बनेगी, यानी कि हम तो कोशिश नहीं करेंगे। आप जैसा आपको अपनी एनालिसिस से लगता है आप तैयारी करें। 76,750 हमारे लिए आखिरी सपोर्ट का काम करेगा कल सेंसेक्स में। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए बैंक निफ्टी का हमने आपको बताया, बैंक निफ्टी के अंदर शुरुआती दौर से ही हमें देखने को मिल गया था कि बैंकों के ऊपर थोड़ा दबाव था। एचडीएफसी बैंक तकरीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आईसीआईसी थोड़ा सा लाल हरे निशान में बंद हुआ है। उधर कोटक बैंक भी तकरीबन 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, सबकी आज पिटाई देखी हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और पीएसयू बैंक के अंदर एक अच्छी पिटाई देखने को मिली, जिसके कारण 50,000 के जो लेवल थे बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया। तो अब यहां पे थोड़ा सा सतर्क फिर से रहेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर धीरे धीरे खरीदारी मजबूती। और एक और आज आपको बात बता देते हैं, पहले भी दो बातें बताइए आपको। बाजार में तेजी कब करनी है? जब आपको एफआईआई का लगातार 3 दिन तक, नोट कर लीजिएगा, लगातार 3 दिन तक पॉजिटिव डेटा दिखता है तो आप खरीदारी में जाने की कोशिश करें। दूसरा, आज एक और बात बता देते हैं, जब तक हमारा डॉलर इंडेक्स और रुपया सही से नहीं मजबूत होता, यानी कि डॉलर इंडेक्स कमजोर और रुपया मजबूत नहीं होता, तब तक खरीदारी करने की जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग रन में डेली तो आप खरीदेंगे 10-10 पॉइंट पे भी, अगर आप बाजार में काम करते हैं तो अच्छी बात है। अननेसेसरी आप यहाँ पे ये कोशिश ना करें कि आज ही मैं अपना पैसा डबल करने की कोशिश में लग जाऊं, एक ही सिंगल ट्रेड में कर लूं। ट्रैप ही होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम इतने क्लीन तरीके से डिजाइन है, इतने बेहतर तरीके से डिजाइन है कि जब आप खरीदते हैं, कमेंट करके जरूर रहेगा कि जब आप खरीदते हैं बड़ी वॉल्यूम के साथ, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने खरीदा और उसके बाद वो प्राइस वापस आता ही नहीं। बाजार धीरे धीरे नीचे लुढ़कता है, आपके पेशेंस को चेक करता है, और जैसे ही आप उससे एग्जिट करते हैं पल भर में बाजार वापस ऊपर आ जाता है। इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स थ्योरी। कोशिश करेंगे इसके ऊपर आपको डिटेल में बताने के लिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के, सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेजिस्टेंस है 50,130 के आंकड़े। 50,130 फिलहाल बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर है, क्योंकि बाजार 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में असफल रहा आज के दिन। हालांकि बैंक निफ्टी के ऊपर आज इतना दबाव देखने को नहीं मिला हमें, जितना निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी ने 49,950 के ऊपर सस्टेन रहने में और 49,800 के ऊपर सस्टेन रहने में काफी काम किया, तो इसलिए बैंक निफ्टी के ऊपर हमें एक छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिल सकती है कल के दिन। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 50,350। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक बाजार 50,350 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, हमें वापस से रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है। और तीसरा है 50,520। यहां तक हम बाजार को जाते हुए मैक्सिमम देख सकते हैं बैंक निफ्टी कल के दिन। अब देखिए, प्रेसिडेंट साहब और ट्रंप साहब, हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मिलने वाले हैं 12 तारीख को, तो उस दिन नजर रखेंगे। तब तक पैसा बचा के रखें, सारा का सारा पैसा ना लगाएं, एक साथ ध्यान रखें। सपोर्ट पहली 49,780, ये पहली सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बाजार यहां पर आता है तो कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वो लेवल है जहां से आज हमने रिकवरी देखने को मिली, अच्छी रिकवरी। तो 49,780 अगर बाजार शुरुआती दौर में देता है तो वहां पर एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। अब आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह मार्केट खुला 9:15 तभी खरीदा, 9:16 बेच दिया। कोई गलत नहीं है, किसी भी वक्त आप खरीदें, किसी भी वक्त आप बेचें, मगर आने वाले वीकेंड पे हम आपको बताएंगे कौन कौन से टाइम फ्रेम में कितने ज्यादा हमेशा वोलेटिलिटी होती है। 9:15 से लेके 9:25, 9:25 से लेके 9:45, 9:45 से लेके 10:15, ये कुछ टाइम फ्रेम है जहां पर आपको बहुत ज्यादा बाजार की वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। और कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम होता है जो जनरली
ट्रेंड सेट करता है कि बाजार आज नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? अगर आप इच्छुक हैं इसे जानने में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहला सपोर्ट 49,780, दूसरा सपोर्ट है कल के लिए 49,550। अगर कल मौका मिलता है एनपी टीम को तो 49,550 पे बैंक निफ्टी के आने का, तो वहां पर हम इन द मनी कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे 49,500 की और वेट करेंगे पेशेंसली बाजार के अंदर। आखिरी सपोर्ट है 49,350। अगर इसके नीचे लुढ़कता है, क्लोजिंग इसके नीचे देने की कोशिश करता है या 49,550 के नीचे 10 मिनट टिकता है, तो बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश हमारी तो नहीं होगी। बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस से जरूर ट्राई करें। ये थी आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी तो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।